चलिए बच्चों, अब जो है हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखते हैं, उनके रूल देखते हैं कैसे रूल हैं। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं सिग्निफिकेंट फिगर की। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर significant figures are the meaningful digits which are known with certainty and with one uncertain or doubtful digit। तो ये आपके सामने एक छोटी सी डेफिनेशन है। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नोन विथ सर्टेनिटी एंड विथ वन अनसर्टेन और डाउटफुल डिजिट। तो बच्चों, जो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं उसमें एक अनसर्टेन और डाउटफुल डिजिट होगी, बाकी सारे के सारे आपके जो है सर्टेन डिजिट्स होंगे। तो इसके लिए कुछ रूल हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट रूल को देखते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं इसको। रूल 1, all known zero digits are significant। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं बच्चों, वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे आपके पास 2, 5, 6, देयर आर 3 significant figures। 2, 6, 3, 4, 1, there are 5 significant figures। डेसिमल भी लगा सकते हो, 95.6, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, there are 6 significant figures। तो बच्चों, जो भी नॉन जीरो हो उसमें डेसिमल आता है, नहीं आता है तो वो सारे की सारी सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है। रूल नंबर 2, zeros between two non-zero digits are significant। बच्चों, अगर नॉन जीरो के बीच में जीरो आती हैं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे 2002, अब ये नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, इसके बीच में 2 जीरो आ रही है तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। तो टोटल कितनी होगी? 1, 2, 3, 4, आपके पास आ गई 4। आप लिख सकते हो 2.0012, तो 1, 2, 3, 4, 5, देयर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर। आप लिख सकते हो 201, देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर। रूल 3 पर आते हैं। रूल 3, zeros preceding to the zeros preceding to the first known zero digit are not significant। बच्चों, अगर नॉन जीरो से पहले जीरो आती हैं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल 0.002, 2 से पहले जो ये जीरो आ रही है ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होती है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा वो हो जाएगा 1। उसके बाद 0.00432,
तो यहाँ पर भी इससे पहले नॉन जीरो आपके पास जीरो आ रही है, नॉन जीरो से पहले जीरो आ रही है, ये सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होंगी। तो 1 2 3 तो यहाँ पर आ गया 3। अब 0.2 तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर। आपके पास आ जाए 0.0216 देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल नंबर 4, rule number 4, zeros at the end, zeros at the end or right of a number are significant provided they are on the right side of the decimal point। बच्चे जो लास्ट वाला जो आपका रूल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है आपके पास। जीरोस एट द एंड और राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल। एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपके पास आ जाता है 2.30 तो मेरे पास एक तो एंड में जीरो आया है, सिग्निफिकेंट फिगर होगा, काउंट होगा। कब होगा? जब बीच में डेसिमल होगा। डेसिमल के बाद अगर लास्ट में टर्मिनल में आपके पास जीरो आता है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो देयर आर टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर। और देखिए मेरे पास आ जाता है 22.460, एक और जीरो लगा देते हैं। तो मेरे पास जो यहाँ पर मैंने 2 जीरो लगाई है बच्चों, लास्ट वाली जो जीरो अगर डेसिमल आता है वो सिग्निफिकेंट है, तो ये सिग्निफिकेंट तो इसके बीच वाली वैल्यू जो जीरो है वो भी सिग्निफिकेंट होगी। 1 2 3 4 5 6 देयर आर 6 सिग्निफिकेंट फिगर। और देखिए बच्चों 9.6000 डेसिमल आ रहा है, लास्ट में जीरो आ रहा है, इसके बीच वाली जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट होगी। 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर। एक और ले लेते हैं एग्जांपल 56.0020 डेसिमल आ रहा है। अब ये दोनों जीरो तो आपको पता ही है कि ये सिग्निफिकेंट फिगर होंगी क्योंकि ये दोनों नॉन जीरो के बीच में आ रही है, और डेसिमल है और टर्मिनल पे है तो ये भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर। लास्ट रूल और है बच्चों आपके पास, मेरे पास अगर 10 की पावर एक्सपोनेंट जो वैल्यू होती है मेरे पास वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होती है। तो टर्मिनल जीरोस आर नॉट रूल 5, टर्मिनल जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। टर्मिनल जीरो मतलब बच्चों जो लास्ट में आए और उसमें कोई डेसिमल ना हो। लाइक जैसे एग्जांपल है 100, अब इसमें कोई डेसिमल नहीं है तो ये वाली जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगी, यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर होगा 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसे ही आपके पास आ जाए 234000, तो बच्चों ये लास्ट वाली इसमें डेसिमल नहीं है। इस वाले में देखिए यहाँ पर डेसिमल था,
इसलिए ये हमारी जो थी सिग्निफिकेंट फिगर थी। इसमें कोई डेसिमल नहीं है, तो ये जो जीरो आ रही है एंड पे, टर्मिनल जीरो है, ये सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आएंगी। तो मेरे पास टोटल सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर। और बच्चों मैंने अभी आपको बताया था 10 की पावर, अगर आप लिखते हैं 20 इंटू 10 की पावर 3 और एक यहाँ डेसिमल लगा देते हैं, तो जो 10 की पावर 3 होता है बच्चों, ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता है। यहाँ पर 2 पॉइंट और उसके बाद जीरो लगाया है, तो ये मेरे पास सिग्निफिकेंट है, दैट मींस 2 सिग्निफिकेंट। मान लीजिए मैं लिख देता 20 इंटू 10 की पावर 4, तो ये तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। और यहाँ पर डेसिमल नहीं है, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे, 1। तो बच्चों ये थे कुछ रूल सिग्निफिकेंट फिगर के। अब इन पे कुछ प्रॉब्लम है, वो देखते हैं। चलिए बच्चों प्रॉब्लम्स देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर। सबसे पहले है हमारे पास कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इनमें देखते हैं कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, फिगर्स हैं। चलिए आप इसमें देखिए 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें 1 2 नॉन जीरो से पहले जो जीरो होती है बच्चों, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होती। ये आ जाएगा आपके पास 2। इस वाले प्रॉब्लम में 10 की पावर 4 जो सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आएगा, हमें ईडी में देखना है। ये सारे नॉन जीरो हैं, तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसके बाद 10 की पावर 23, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। इसमें काउंट कीजिए 1 2 3 4 जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो। अगर जीरो 2 नॉन जीरो के बीच में आती है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होती है। तो यहाँ पर कितने फिगर्स हो जाएंगे, 4। इस वाले केस में 1 2 3। अब आपके पास बच्चों यहाँ डेसिमल नहीं है। अगर डेसिमल होता और उसके बाद जीरो आती तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होती। तो ये टर्मिनल जीरो है, ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगी। इसमें आ जाएगा 1 2 3, तो इसमें हो जाएंगे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 3। 500 में देखिए बच्चों, इसमें डॉट जीरो। अब देखिए डेसिमल आ गया, इसके बाद जीरो है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगी। और अगर ये सिग्निफिकेंट फिगर है और ये नॉन जीरो है, इसके बीच की जो जीरो है बच्चों, वो भी सिग्निफिकेंट फिगर होती है। तो आपके पास कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, दूसरे एग्जांपल में देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बच्चों ये मेरे पास जो है, इसमें अगर वैसे देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, लेकिन मुझे जो आंसर रिपोर्ट करना है वो सिर्फ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है। तो उसके लिए बच्चों हमारे को राउंडिंग ऑफ के बारे में पता होना चाहिए। तो पहले राउंडिंग ऑफ क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। राउंडिंग ऑफ कैसे हम राउंड ऑफ करेंगे, देखिए एग्जांपल है पहला। फर्स्ट मेरे पास मान लीजिए मेरे पास है 3.476, ये कोई एग्जांपल है मेरे पास। बच्चों जब भी हमें राउंड ऑफ करना है, लास्ट वाली जो डिजिट है उसको आप देखिए कि वो 5 से ज्यादा है, कम है और इक्वल है। अगर 5 से ज्यादा है तो प्रीवियस वैल्यू में 1 ऐड हो जाएगा, 1 ऐड हो जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3.48। उसके बाद सेकंड एक और डिजिट ले लेते हैं 5.434। अब इसमें जो लास्ट डिजिट है बच्चों वो है 4, जो कि 5 से क्या है, कम है। अगर 5 से कम होती है बच्चों तो प्रीवियस वैल्यू में कुछ ऐड नहीं होता, आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 5.4। इसमें वैसे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4 है, और लेकिन हमने रिपोर्ट कितने करा है, 3। तो अगर आपको बोला जाए 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है तो लास्ट वाली जो डिजिट है उसे हमें बच्चों रिमूव करना होता है। इसलिए राउंडिंग ऑफ के रूल्स हैं जो आपको लगाने होते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, इन दोनों में क्या था, यहाँ पे लास्ट में 6 था जो 5 से ज्यादा है, इसमें 4 जो कि 5 से कम है। अब ऐसे देखते हैं जिसमें 5 हो, जैसे मान लीजिए आपके पास है 8.435 और एक और ले लेते हैं यहाँ 9.425। अब लास्ट डिजिट इसमें मेरे पास 5 है बच्चों, जहां पर 5 हो, देखो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। आपको पहले वाली वैल्यू देखनी है, इसमें पहले वाली वैल्यू जो है वो 3 है और इसमें जो है वो 2 है।
अगर 5 से पहले वाली वैल्यू आपकी ओड है तो आपको एक नंबर उसमें ऐड करना है, तो आंसर आ जाएगा 18.44। अगर ओड है तो ऐड करना है, और इवन नंबर है जैसे इसमें 5 से पहले 2 है तो इसमें ऐड नहीं करना, आपने डायरेक्ट लिख देना 9.4। तो ये बच्चों राउंडिंग ऑफ के आपके जो है कुछ रूल्स हैं, इसको आप ध्यान रखना। अब इसमें देखिए कैसे इसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कितने डिजिट तक मुझे जो है बताना है, 4 सिग्निफिकेंट तक, तो 1 2 3 4। अब ये जो लास्ट डिजिट है ये मुझे रिमूव करनी है। तो बच्चों राउंडिंग ऑफ करने के लिए हमारे पास जो इसके बाद की डिजिट है उसे ही देखना है, बाकी ये जो 2 डिजिट है इसे नेगलेक्ट कर दीजिए। तो आपके पास 7 के बाद क्या है, 8 है, तो 8 जो है वो 5 से क्या है, बड़ी है, तो इससे पहले वाली में क्या हो जाएगा, 8 ऐड हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 5.608। तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपके आ गई है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें भी ऐसे ही करना है 1 2 3 4। ये लास्ट वाली जो है इनको आप नेगलेक्ट कर दीजिए। तो 5, ये देखिए 5 से क्या है, कम है, प्रीवियस वैल्यू में ऐड होगा कुछ नहीं, कुछ ऐड नहीं होगा, डायरेक्ट आ जाएगी 32.39। कितने सिग्निफिकेंट फिगर होगा इसमें, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। आंसर हमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक जो है रिपोर्ट करना है। तो आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें मेरे पास 0 जो है ये नॉन जीरो से पहले हैं, तो ये तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। इसमें कितने 1 2 3 4, ये तो ऑलरेडी 4 सिग्निफिकेंट फिगर में, तो इसका जो आंसर होगा 0.007837, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इस वाले में देखिए जो 10 की पावर 3 है उसे तो काउंट ही नहीं करना सिग्निफिकेंट फिगर्स में। इसमें 1 2 3 4, तो ये मेरे पास ये जो 6 है इसको आप नेगलेक्ट कर दीजिए, 8 है 5 से ज्यादा है, पहली वाले में एक ऐड कर दीजिए, तो 1.7 आप इसमें एक ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 90। और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4। बच्चों डेसिमल के बाद अगर कोई जीरो आती है लास्ट में तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होती है, या 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसे आप नोट कर लीजिए। अब देखते हैं मल्टीप्लाई और डिवीजन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन के अंदर कैसे हम इसको यूज करते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो कैसे आपको रिपोर्ट करना होता है। तो मेरे पास कुछ मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिख दिए हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, तो देखिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं। मेरे पास फर्स्ट जो एग्जांपल है इसमें मेरे पास 3 डिजिट है 1 2 3, तीनों को मुझे ऐड करना है और ऐड करके रिजल्ट आया। मुझे जो रिजल्ट रिपोर्ट करना है बच्चों, जो मेरे पास डिजिट होंगी जिनको मुझे ऐड करना है, मुझे ये देखना है कि उसके अंदर डेसिमल के बाद जिस डिजिट में सबसे कम नंबर आएंगे उसी फॉर्म में मुझे रिजल्ट को रिपोर्ट करना है। दैट मींस कि जिसमें हमारे पास जो डेसिमल है, देखिए पहले फर्स्ट वाले देखिए इसमें कितने हैं 1 2 3, इस वाले में कितने हैं 1 2, इसमें कितने हैं 1 2 3, तो सबसे कम जो है वो इस वाले डिजिट में। तो मुझे इसी फॉर्म में डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक जो है रिजल्ट रिपोर्ट करना है। मैंने जब इसको ऐड किया तो मेरे पास डेसिमल के बाद 3 डिजिट आ रही है, तो मुझे इसको 2 डिजिट तक रिपोर्ट करना है राउंडिंग ऑफ करके। तो कैसे करेंगे, 1 4 तो एज इट इज आएगा, यहां तक मुझे करना है, 1 को रिमूव करना है, तो 1.88, क्योंकि 1 जो है 5 से कम है, प्रीवियस वैल्यू में जो है कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे इस वाले एग्जांपल में देखिए सबसे कम किसमें है, इस वाले में, तो इस फॉर्म में मुझे रिजल्ट जो है डेसिमल के बाद रिपोर्ट करना है, तो मुझे यहां तक करना है। इसका क्या आंसर हो जाएगा 13 पॉइंट। अब यहाँ पे 6 है, ये 5 से क्या है, ये वाली तो आप रिमूव कर देंगे, इसे तो नेगलेक्ट कर देंगे। 6 है 5 से ज्यादा है, एक ऐड हो जाएगा 13.1। इस वाले में देखिए ये मेरे पास जो है सब्ट्रैक्शन है, इसके अंदर सबसे कम किसमें है, इसमें ज्यादा है, तो इस फॉर्म में मुझे रिजल्ट रिपोर्ट करना है। तो यहाँ पर 2 डेसिमल का 2 डिजिट तक, तो ये हो जाएगा 12.41, क्योंकि ये वाली नेगलेक्ट कर देंगे और जो 1 है वो 5 से कम है, प्रीवियस वैल्यू में कुछ ऐड नहीं होगा, ऐसे आ जाएगा आपका। इस वाले में इसमें फिर से 2 डिजिट तक, इसमें 4 है डेसिमल के बाद, इसमें इस फॉर्म में 2 डिजिट तक करना है, तो यहाँ तक मुझे रिपोर्ट करना है 17.2। अब ये देखिए ये लास्ट वाली तो रिमूव कर दीजिए, ये 6 जो 5 से ज्यादा है, यहाँ क्या हो जाएगा 3। मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है बच्चों, इसमें हमें
लेस प्रिसाइज वैल्यू की फॉर्म में जो है वो रिजल्ट रिपोर्ट करना होता है। लेस प्रिसाइज कौन सी है मेरे पास बच्चों? 6.8, ये लेस प्रिसाइज है। कैसे पता लगाओगे? जिसमें डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट होंगे वो लेस प्रिसाइज वैल्यू होगी। यहाँ पर डेसिमल के बाद ज्यादा है तो ये ज्यादा प्रिसाइज है। इसमें जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे बच्चों उतने ही फिगर में मुझे जो है रिजल्ट रिपोर्ट करना है। इस वाले केस में था कि डेसिमल के बाद जितने डिजिट आ रहे थे तो जो आंसर आएगा उसमें डेसिमल के बाद भी उतने ही डिजिट की फॉर्म में मुझे रिजल्ट को रिपोर्ट करना है। लेकिन इस वाले के अंदर मुझे क्या करना है? लेस प्रिसाइज वैल्यू की फॉर्म में, जिसमें जितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उस फॉर्म में रिपोर्ट करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास 1 to 12, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है क्योंकि इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। और बाकी ये जो है देखो आप इसे नेगलेक्ट कर दोगे, हटा दोगे तो 12 आ जाएगा आपके पास। इसमें देखिए मेरे पास जो लेस प्रिसाइज वैल्यू है वो ये वाली, ये ज्यादा प्रिसाइज है तो मुझे इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक मुझे काउंट करने हैं? 0.0229। देखिए अब ये दो वैल्यू जो है, ये लास्ट वाली तो नेगलेक्ट कर दीजिए। इस वैल्यू को जब आप हटाएंगे तो ये 2 क्या है? 5 से क्या है? कम है, तो प्रीवियस वैल्यू में कुछ ऐड नहीं होगा, तो आपके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर की फॉर्म में आपके पास आंसर आ जाएगा। ऐसे इसमें देख लीजिए, इसमें लेस प्रिसाइज वैल्यू ये वाली है। 4 जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है बच्चों वो लेस, आपकी जो प्रिसाइज वैल्यू है लेस प्रिसाइज नहीं होती, उसे नेगलेक्ट कर देना है, उसको काउंट नहीं करना है। यहाँ पे ये ज्यादा प्रिसाइज है, ये भी ज्यादा प्रिसाइज है, ये लेस प्रिसाइज है, तो मेरे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसमें देखिए 0.77 ये नेगलेक्ट कर देंगे, इससे पहले 9 है, 9 जो है 5 से बड़ी है, प्रीवियस वैल्यू में ऐड हो जाएगा 0.77। इस वाले के अंदर भी सेम जैसे ये क्या है, इसमें ये लेस प्रिसाइज वैल्यू है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें? 2, तो इसका आ जाएगा 0.74, क्योंकि ये नेगलेक्ट कर देंगे, ये 3 जो है 5 से क्या है? कम है, तो प्रीवियस वैल्यू में कुछ ऐड नहीं होगा, तो ये आपका आंसर होगा। तो इसे बच्चों आप नोट कर लीजिए।